हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, या फिर इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में आज के इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह से पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू कोड को रन किया जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और चलिए इफ स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। तो इफ स्टेटमेंट एक लाइन ऑफ कोड हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है जो कि आप पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू रन करना चाहते हो। उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है इफ स्टेटमेंट पर, या फिर कोड पर, सी प्लस प्लस के कोड पर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, आज के इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। मान के चलो आपने कोई एक यहाँ पर एक कंडीशन लगा ली है। मान के चलो आपने कोई एक वैल्यू लिया है जो कि वो 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप एक प्रिंट करोगे कि वैल्यू इज लेस देन जो भी है 10। ओके, इस तरह से वैल्यू को प्रिंट करोगे। तो अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर डालता है कि 10, वो 9 डालेगा, 8 डालेगा, 7 डालेगा, उसके बाद ये पर्टिकुलर जो है कोड है या फिर पर्टिकुलर आप स्टेटमेंट है वो रन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो कि एक कंडीशन इफ स्टेटमेंट कि इफ आपकी वैल्यू जो कि छोटी होनी चाहिए 10 से, ये आपकी कंडीशन है। उसके बाद पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो इसको कहते हैं इफ स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ लिए होंगे, क्यों एक स्टेटमेंट रहता है जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू वो जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो आई होप इफ स्टेटमेंट यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एडिटर पर भी जाकर समझाने वाला हूँ कि किस तरह से इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। और इफ एल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये वन स्टेप अबो है। या फिर मैं बात कर सकता हूँ कि हमने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट ऑलरेडी लगाया है। यहाँ पर इफ एल्स की अगर मैं बात करूँ तो इफ स्टेटमेंट इतने में लगा है। यहाँ पर एक मैं एग्जांपल दिया हूँ कि अगर टाइम हमारी 20 है, ठीक है। या फिर मान के चलो रात के 8 बज रहे हैं, 20 तो बजते नहीं, उसको नाइट के 8 बोलते हैं, ओके। तो रात को 8 बज रहे, तो अगर मान के चलो मेरी वेरिएबल नाइट 18 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ टाइम जो है वो 18 से कम होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे उसको, 18 यानी 6, शाम के 6 बजे से अगर कम रहेगी, मान के चलो आपके 17 बज रहे, या फिर 4 बज रहे, 5 बज रहे, 3 बज रहे, तो हैव अ गुड डे, ये हम स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। और एल्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर वो 18 से लेस है, 18 सॉरी 18 से अगर ग्रेटर है, 20 है, 18 के बाद की, तो उसे हम बोलेंगे गुड इवनिंग 18 से 24 तक। उसके बाद फिर से रीसेट हो जाएगा 1 2 3, ओके। आई होप यार समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। मैं आपको एडिटर पर इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है। इतना ही याद रखना है आपको इस वीडियो पर कि पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड रहता है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट रहता है जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू एग्जीक्यूट होती है, और उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। चलो एडिटर पर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इफ एल्स कंडीशन किस तरह से सी प्लस प्लस में यूज किया जाता है। तो आ चुके हम अपने एडिटर पर, और यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, ये कमेंट्स हटा दूंगा। और आई होप यहाँ आप मेरे एडिटर के साथ कंफर्टेबल होंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली इफ़ के बारे में बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लूँगा मैं इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पर क्या कर लूँगा, मैं सिंपली इसको कमेंट कर दूंगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे एक एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इफ वैल्यू वैल्यू इक्वल टू मेरी वैल्यू डालेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर 9 वैल्यू डालूंगा मैं, और एक कंडीशन लगा लेंगे इफ स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ वैल्यू इक्वल सॉरी वैल्यू इज लेस देन 10, ठीक है। वैल्यू अगर 10 से जो है वो छोटी रहेगी, तब आप जो है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट करना है आप, ठीक है। मैं सिंपली सी आउट लिखता हूँ यहाँ पर। तो वैल्यू इज लेस देन 10, ओके। वैल्यू इज लेस देन 10, लेस देन 10, ओके। तो इस तरह से पर्टिकुलर कोड जो है, ये हेलो रोमन हेलो वर्ड जो है वो हटा देता हूँ। तो सिंपली ओके। और एक रिटर्न जीरो यहाँ पर रखूंगा मैं। और तो आप पर्टिकुलर कंडीशन या फिर पर्टिकुलर स्टेटमेंट समझ लीजिएगा। एक वेरिएबल डिफाइन किया हूँ मैंने वैल्यू, ओके। वैल्यू को मैंने 9 डिफाइन कर लिया हूँ यहाँ पर। ऑब्वियसली 10 से छोटा है, तो मेरा पर्टिकुलर कोड को अगर मैं रन करूँ तो वैल्यू इज लेस देन 10, ये पर्टिकुलर कंडीशन मेरी जो है वो प्रिंट हो गई है। और यहाँ पर अगर मैं 10 से वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, 10 से बढ़ा देता हूँ, तो फिर क्या होगा, तो फिर पर्टिकुलर वैल्यू मेरी चलेगी नहीं, ठीक है। कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे जो है वो कुछ हमने डाले नहीं है। और पर्टिकुलर ये जो कोड है इतना ही चलेगा। अगर आपका कंडीशन जो है वो पर्टिकुलर
कंडीशन के थ्रू अगर रन हो जाता है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज आपका कोड चलेगा नहीं। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट का वही है कि आप पर्टिकुलर कंडीशन उसको पहले से प्री डिफाइन कर लो कि भाई जो भी मेरा पर्टिकुलर कंडीशन है वो उसके थ्रू आप अपना कोड रन कर सकते हो। तो आई होप यह इफ का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं वहीं पर बात करना चाहूँगा इफ एल्स स्टेटमेंट की। यहीं पर हमने सोचे कि ठीक है, हमारी वैल्यू जो है वो लेस देन 10 है। ठीक है, लेस देन 10 अगर हमने यहाँ पर डिफाइन किए तो ठीक है, यहाँ पर 9 प्रिंट हो गया। ओके, बट अगर उसके बाद अगर हमें यूजर को बताना है कि आपकी वैल्यू तो 10 से बड़ी है, तो उसके बाद मैं इफ एल्स का कंडीशन यहाँ पर रन करूंगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा समय बचाने के लिए, और वैल्यू इज ग्रेटर देन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 10। ओके, तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो पहले तो मुझे वैल्यू इज लेस देन 10 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ पर 9 डिफाइन किया हूँ। ठीक है, और अगर मैं 20 लिख लेता हूँ और सिंपली अगर यहाँ पर लिखूँ तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 आ जाएगा, प्रिंट करूँ तो। ओके, सो मैंने गुड मॉर्निंग गुड नाइट का कुछ हमने देखे थे एग्जाम्पल, वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू इज नहीं, टाइम इक्वल्स टू लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 20 कर लेता हूँ। ओके, और एक इफ स्टेटमेंट डालूंगा। ठीक है, इफ में क्या करूँगा, टाइम अगर वो लेस देन अगर वो 18 है। ठीक है, 18 ऐसा ही लिखे थे हमने वहाँ पर, या फिर एग्जाम्पल देखे थे। तो यहाँ पर मैं एक सी आउट प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, सी आउट, और यहाँ पर लिख लूंगा हैव अ नाइस डे, या फिर हैव अ सॉरी, हैव अ नाइस डे नहीं लिखते, गुड डे लिख सकते हैं। ठीक है, एक गुड डे लिखूंगा मैं, और उसके बाद एक एल्स में डालूंगा यहाँ पर। ठीक है, एल्स में मैं एक स्टेटमेंट डाल दूंगा कि अगर अगर कोई यूजर जो है वो 20 से ज़्यादा वैल्यू डाल रहा है तो उसके बाद क्या करेंगे हम, गुड नाइट। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। ये आप इसके डबल कोटेड के अंदर जो भी अपना स्टेटमेंट रन कराने के लिए कैसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पर अगर मेरे को सिंपली अगर इसको रन करता हूँ तो फिर क्या देखते हैं क्या होता है, तो सिंपली गुड नाइट आ गया। ठीक है, तो गुड नाइट इसलिए आया कि हमने यहाँ पर वैल्यू 20 डाला है। ओके, ठीक है, अगर मैं इसको 16 करूँ तो फिर हमें गुड डे स्टेटमेंट हमारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप यार समझ में आ रहा होगा या फिर समझ गया होगा। और इफ एल्स के बारे में बात की है आज के इस वीडियो पर। आगे आने वाले वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट किस तरह से प्रिंट किया जाता है, नेस्टेड इफ एल्स किस तरह से यूज किया जाता है, आगे की वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो पर सिर्फ मुझे इफ एल्स के बारे में बताना था, और आई होप यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देखो, गूगल को एक्सप्लोर करो। मैं पूरी चीज़ें या फिर पूरे एग्जांपल्स नहीं ले सकता, मैं सिंपली कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ ई फील्ड से रिलेटेड। और आई होप यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम अगर आती होगी आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर कोई कंसेप्ट नहीं समझता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछें, और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो समझ में आ रही है या फिर ट्यूटोरियल आपको समझ में आ रहा होगा तो। वैसे मुझे प्रैक्टिसेस लेनी है, लेकिन मैं कुछ कंसेप्ट अभी भी कवर करना चाहता हूँ जिससे रिलेटेड हम आगे प्रैक्टिस ले सके। और इफ एल्स कंडीशन के बाद मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट भी लेना चाहता हूँ, या फिर प्रैक्टिस सेशन भी हम करेंगे आने वाले वीडियोस पर। तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा, और इस प्लेलिस्ट को जितना शेयर करना चाहते हो आप अपने दोस्तों के साथ बेहतर रहेगा। ठीक है, और आप चाहते हो अगर कोडिंग करना या फिर C++ सीखना तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा या फिर हेल्प होती होगी अगर आपको प्रोग्रामिंग में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा मेरे इस चैनल के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.